हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताऊंगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। इस पैराग्राफ को दोस्तों मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कवर करूंगा, ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पैराग्राफ हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है 22 मिसिंग आफ्टर एवलांच हिट्स विलेज इन उत्तराखंड। दोस्तों, इस पैराग्राफ को समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको एवलांच की मीनिंग बता देता हूँ। इसका मतलब होता है कि जब बड़े से बर्फ का टुकड़ा पहाड़ी इलाकों में टूटकर नीचे गिरता है तो उसी प्राकृतिक प्रक्रिया को एवलांच बोला जाता है, जिसे आप हिमस्खलन भी कह सकते हैं। तो आइए अब इसे सीखते हैं। तो बोला गया है 22 मिसिंग, 22 लोग लापता हैं। आफ्टर यानी बाद, किसके बाद? एवलांच यानी हिमस्खलन, हिट्स टकराया। दोस्तों, यहाँ पर हिट्स में लास्ट में आपको यस दिख रहा होगा, जिससे पता चल रहा है कि ये कंप्लीट सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, बट इसे एज्यूम किया जाएगा हमेशा सिंपल पास्ट में। विलेज यानी गांव से टकराया, इन यानी में उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में। तो बताया गया उत्तराखंड में हिमस्खलन के गांव से टकराने के बाद 22 लोग लापता हैं, यानी उसी के अंदर 22 लोग दबे हुए हैं। सब हेडिंग को देखते हैं। एफर्ट्स यानी कोशिशें, कैसी कोशिशें? टू लाकर बताया गया है रेस्क्यू यानी बचाने की। किसको? BRO प्रोजेक्ट वर्कर। दोस्तों, BRO का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट यानी परियोजना और वर्कर यानी मजदूर। तो BRO परियोजना के मजदूरों को बचाने की जो एफर्ट्स हैं, कोशिशें हैं। आगे बताया गया कौन से मजदूर? जो ट्रैप्ड हैं। ट्रैप्ड यानी फंसे हुए हैं। कहाँ पर? अंडर आइस। आइस यानी बर्फ और अंडर यानी नीचे। बर्फ के नीचे जो फंसे हुए BRO प्रोजेक्ट के मजदूर हैं, उनको बचाने की जो कोशिशें हैं उसके बारे में बताया गया है कि वो अफेक्टेड यानी प्रभावित हो रही हैं। किस चीज़ से? बाय लाकर बताया जा रहा है कंटिन्यूअस स्नोफॉल। कंटिन्यूअस यानी लगातार, और स्नोफॉल यानी बर्फबारी। तो लगातार बर्फबारी की वजह से जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको बचाने की जो कोशिशें हैं वो प्रभावित हो रही है। आगे है अमंग द 55 सिविलियन वर्कर। 55 सिविलियन यानी नागरिक और वर्कर यानी मजदूर। तो 55 नागरिक मजदूर एट द साइट। एट लाकर प्लेस को बताया जा रहा है। कहाँ पर? साइट यानी उस जगह पर जहाँ पर ये घटना हुई है। तो उस जगह पर 55 नागरिक मजदूरों में से 10 हैव बीन रेस्क्यूड। हैव बीन रेस्क्यूड पैसिव में लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, यानी बचा लिया गया है। तो 10 लोगों को बचा लिया गया है। सेज ये कहना है आर्मी का। तो आर्मी ने कहा कि जो 55 मजदूर फंसे हुए हैं उनमें से 10 को बचा लिया गया है। 23% 23 लोग बिलीव्ड यकीन किया जाता है, टू बी होना और सेफ यानी सुरक्षित। तो 23 लोगों के सुरक्षित होने की उम्मीद की जाती है। आइए मेन न्यूज़ को देखते हैं क्या कुछ बोला गया है। इन ए लाइफ और डेथ रेस, कह रहा है कि जिंदगी और मौत की दौड़, अगेंस्ट टाइम समय के विरुद्ध। तो समय के विरुद्ध जिंदगी और मौत की दौड़ में टीम्स यानी दले, फ्रॉम से, कहाँ से दले? इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना एंड द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो यानी इंडिया, तिब्बत, बॉर्डर यानी सीमा, पुलिस और भारतीय सेना की जो टीम्स हैं आर वर्किंग यानी काम कर रही हैं। आर के बाद वर्ब की एनजी फॉर्म, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंस दे रहा है। क्या काम कर रही हैं? टू सेव, बचाने का। किनको?
22 वर्कर्स, तो 22 मजदूरों को बचाने का काम कर रही हैं। हु लाकर इन मजदूरों के बारे में और बताया जा रहा है कि ये वो मजदूर हैं हु आर फियर्ड, जिन पर आशंका जताई जा रही है। आर फियर्ड पैसिव में लिखा हुआ है, आर के बाद विथ री, यानी आशंका जताई जा रही है किस चीज़ की, टू बी होने की, क्या चीज़ होने की, ट्रैप यानी दबे होने की आशंका जताई जा रही है, बीनीथ यानी नीचे, आइस यानी बर्फ, तो बर्फ के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है किन पर, उन 22 मजदूरों पर जिन्हें बचाने का काम कर रही हैं दो टीमें। कौन कौन सी, एक इंडियन आर्मी और दूसरी है इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आगे है आफ्टर यानी बाद, किसके बाद, ए डिवास्टेटिंग यानी विनाशकारी ग्लेशियर। दोस्तों ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का एक विशाल टुकड़ा, एक बहुत, एवलांच यानी हिमस्खलन, हिट टकराया किससे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO, बॉर्डर यानी सीमा सड़क संगठन, प्रोजेक्ट यानी परियोजना, और साइट यानी स्थल या जगह। जब सीमा सड़क संगठन परियोजना स्थल से हिमस्खलन टकरा गया, ऐड लाकर बताया जा रहा है कहाँ पर, माना विलेज, माना गांव में, इन उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली जिले में, अराउंड यानी लगभग 5 AM, सुबह के 5 बजे के लगभग ऑन फ्राइडे। तो इसमें सिंपली बताया गया है कि एक एवलांच यानी बर्फ का एक बड़ा सा टुकड़ा अचानक से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट चल रहा था माना गांव में, वहां पर आकर टकरा गया, और ये कैसा था, बहुत ही विनाशकारी था। और इसके टकराने के बाद 22 मजदूर जो हैं इसी बर्फ के अंदर वो ट्रैप हैं, दबे होने की आशंका जताई जा रही है। आगे है अकॉर्डिंग टू के तहत, द उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो उत्तराखंड सरकार के तहत देयर वर थे 57 सिविलियन वर्कर, 55 नागरिक मजदूर प्रेजेंट यानी मौजूद थे, एट प्लेस को बताया जा रहा है कहाँ पर, अफेक्टेड साइट, प्रभावित स्थल पर 57 मजदूर प्रेजेंट थे, मौजूद थे, वेयर, आगे इस साइट के बारे में, इस जगह के बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जहाँ पर BRO कंस्ट्रक्शन वर्क, BRO का निर्माण का काम जो है, हैज़ बीन ऑनगोइंग, हैज़ बीन ऑनगोइंग, हैज़ के बाद बीन है, फिर वर्ब की ING फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंस दे रहा है, यानी काम चल रहा था। फोर लाकर अवधि को बता रहा है, कब से चल रहा था, पास्ट यानी पिछले 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से इसी स्थल पर जो है BRO कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और इसमें 57 लोग जो है मौजूद थे जब हिमस्खलन हुआ। आगे है चमोली डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस ऑफिसर, तो चमोली के डिस्ट्रिक्ट यानी जिला के डिजास्टर यानी आपदा रिस्पांस प्रक्रिया ऑफिसर अधिकारी, तो चमोली जिले के आपदा प्रतिक्रिया अधिकारी कौन, नंद किशोर जोशी, इन्होंने कहा, क्या कहा, दैट की द वर्कर्स यानी मजदूर हैड बीन स्लीपिंग, अगेन देखिए दोस्तों, हैड के बाद बीन फिर वर्ब की ING फॉर्म आ रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सो रहे थे इनसाइड अंदर, किसके अंदर, एक कपल ऑफ कुछ कंटेनर्स, कुछ कंटेनरों के अंदर जो है सो रहे थे, व्हेन जब द एवलांच यानी हिमस्खलन हिट देयर शेड, उनके शेड से टकराता है। दोस्तों शेड का मतलब होता है जो टिन का या किसी और दूसरी चीज़ का छप्पर बनाया जाता है टेम्पररी रहने के लिए, तो जिस शेड में रह रहे थे वहाँ पर जो एवलांच है, बर्फ़ का टुकड़ा आकर अचानक से गिर जाता है, और इसमें कई लोग के दबने की आशंका है। द विक्टिम्स यानी जो पीड़ित हैं, इंक्लूड इसमें शामिल हैं, तो पीड़ितों में शामिल है कंस्ट्रक्शन वर्कर यानी निर्माण करने वाले मजदूर, एज वेल एज साथ ही साथ अर्थ मूवर, अर्थ मूवर यानी बुलडोज़र को कहा जाता है, अर्थ मूवर ड्राइवर यानी बुलडोज़र के ड्राइवर भी हैं, एंड अदर मशीन ऑपरेटर, और दूसरे मशीन को ऑपरेट करने वाले, चलाने वाले लोग हैं। तो
जो पीड़ित लोग हैं, जो इसमें दबे होने की आशंका है, उसमें इस जगह पर काम करने वाले मजदूर हैं, साथ में बुलडोज़र के ड्राइवर हैं और मशीन को चलाने वाले लोग। डबल इन्वर्टेड कॉमा है, यानी ये बात किसी के द्वारा बोली गई। किसने बोला है? तो उन्हीं अधिकारी, आनंद किशोर अधिकारी ने कही। क्या कहा? देयर हैज़ बीन कंटिन्यूअस स्नोफॉल। अगेन देखिए, हैज़ के बाद बीन आ रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कंटिन्यूअस यानी लगातार, स्नोफॉल बर्फबारी, कह रहे लगातार बर्फबारी जारी है इन द एरिया, इस क्षेत्र में, फॉर द पास्ट 48 आवर्स। पास्ट यानी पिछले 48 घंटों से लगातार बर्फबारी जारी है। ही सेड यानी नंद किशोर ने कहा, एडिंग द, आगे जोड़ते हुए, वाइल मेनी, वाइल यानी जबकि, मेनी यानी कई, ऑफ द वर्कर यानी मजदूरों को, कई मजदूरों को मैनेज टू रन आउट, मैनेज यानी सफल रहे, टू रन आउट यानी भागने में, ऑफ द शेड, अपने शेड से, अपने छप्पर से कई मजदूर बाहर निकलने में सफल रहे। मेनी अदर, जबकि कई दूसरे, आर ट्रैप्ड, आर के बाद अगेन V3 आ रहा है, यानी पैसिव का सेंस दे रहा है। ट्रैप्ड यानी फंसे हुए हैं, अंडर के नीचे, किसके नीचे? माउंटेन ऑफ आइस, जो बर्फ का एक पहाड़ है, उसी के नीचे कई सारे मजदूर दबे हुए हैं। दैट हैज कवर्ड द साइट, और इसी बर्फ के पहाड़ ने इस साइट को, इस जगह को पूरी तरीके से कवर्ड कर लिया है, ढक लिया है। आगे है आर्मी ब्रिगेड कमांडर। तो आर्मी ब्रिगेड के कमांडर मनदीप धिलोन, इन्होंने कहा, क्या कहा? दैट की ए डेडिकेटेड रेस्क्यू टीम, एक समर्पित रेस्क्यू यानी बचाव की टीम, हाइफन लाकर बताया जा रहा है कि कंप्राइजिंग, जिसमें शामिल हैं 7 ऑफिसर, 7 अधिकारी, 17 जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, 7 जूनियर कमीशन ऑफिसर शामिल हैं, एंड और 150 अदर पर्सनल, और 150 दूसरे पर्सनल यानी कर्मी शामिल है, ऑफ द IBEX ब्रिगेड, IBEX ब्रिगेड के। आगे कॉमा लाकर अगेन WH वर्ड आ रहा है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी बताई जा रही है। विच इज ट्रेंड, IBEX ब्रिगेड के बारे में बताया जा रहा है कि विच इज ट्रेंड, जिन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, फॉर रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यू यानी बचाव और ऑपरेशन यानी अभियान, इन द हिमालयास, हिमालयास यानी पहाड़ों में, जिन्हें पहाड़ों में बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उनके 150 कर्मी, साथ में और बहुत सारे अधिकारी जो है यहाँ पर क्या किए गए हैं? हैज़ बीन डिप्लॉयड। डिप्लॉय का मतलब दोस्तों होता है तैनात करना। हैज़ के बाद बीन फिर V3, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव फॉर्म है। तैनात किया गया है इन माना विलेज, माना विलेज में सिंस 8 AM, सिंस यानी से, सुबह 8 बजे से ही तैनात किया गया है। दे आर इक्विप्ड, इक्विप्ड यानी लैश, वे लैश हैं किस चीज़ से? विथ ए स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम, स्पेशलाइज्ड यानी विशिष्ट चिकित्सा टीम, और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट, इक्विपमेंट यानी उपकरण, तो इंजीनियरिंग उपकरण और विशेष मेडिकल टीम के साथ ये लैश हैं। अगेन डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, इट मीन्स किसी के द्वारा कहे गए बात है। किसकी बात है ये ब्रिगेडियर धिलोन की बात है। क्या कहा? 10 पीपल, 10 लोग, हैव बीन रेस्क्यूड, बचाया जा चुका है, सो फार, अब तक, तो अब तक 10 लोगों को बचाया जा चुका है। अगेन कॉमा के बाद WH वर्ड है, यानी अतिरिक्त जानकारी। हु आर अंडर ट्रीटमेंट, यानी जिन 10 लोगों को बचाया गया है वो अंडर ट्रीटमेंट है, यानी इलाज उनका चल रहा है। बाय आर्मी डॉक्टर, आर्मी डॉक्टर के द्वारा इलाज चल रहा है। द ऑपरेशन यानी ये जो अभियान है, रिमेन्स भी ऑनगोइंग यानी चल रहा है, तो अभियान अभी भी चल रहा है। विथ ऑल रिसोर्सेस, विथ यानी साथ, ऑल रिसोर्सेस सारे रिसोर्सेस यानी संसाधन, फोकस्ड केंद्रित हैं, ऑन यानी पर, सेविंग लाइफ, सेविंग यानी बचाना, और लाइफ यानी जिंदगियों, तो जिंदगियों को बचाने के लिए सारे संसाधन को लगाया गया है, ये कहना है ब्रिगेडियर धिलोन का। ही एडेड, और ब्रिगेडियर धिलोन ने आगे बोला, दैट की 22 अदर वर्कर्स, 22 दूसरे मजदूर, वर रिपोर्टेड, रिपोर्ट किया गया, बताया गया, टू बी होने के बारे में, सेफ यानी सुरक्षित, तो 22 दूसरे मजदूर जो हैं सुरक्षित है, जो वहां से भाग निकले थे। लेटर उसके बाद
द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य की जो सरकार है, सेड बोली, दैट की दे हैड मैनेज्ड, कि वो मैनेज्ड यानी सफल रहे, टू ट्रेस ढूंढने में, वेयर अबाउट, दोस्तों वेयर अबाउट का मतलब होता है ठिकाना, तो वो ठिकाने को ट्रेस करने में, ढूंढने में मैनेज कर सकी, सफल रही, ऑफ वन मोर वर्कर, एक और मजदूर के ठिकान को ढूंढने में सफल रही, एंड क्लैरिफाइड, और पुष्टि की, दैट की टू अदर वर्कर, दो और मजदूर, हैड बीन ऑन लीव, लीव यानी छुट्टी, हैड बीन थे, तो दो और मजदूर छुट्टी पर चल रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।